सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, इस विषय में ये 26वां वीडियो है। और इस सीरीज़ में मैं सिखा रहा हूँ टीचिंग वीडियोस के माध्यम से भविष्यवाणी के वरदान के बारे में कि कैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, किस प्रकार से भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ सकते हैं, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर के स्टिल स्माइल वॉइस के द्वारा, परमेश्वर के ऑडिएबल वॉइस के द्वारा किस प्रकार से हम परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं, उसकी अगुवाई को हम समझ सकते हैं। ये सारे विषयों में हम सीख रहे हैं और ये आज इस सीरीज का 26वां वीडियो है। और आज का हमारा विषय है हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग अ प्रोफेसी और हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग अ प्रोफेसी। भविष्यवाणी करने के लिए या रिसीव करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो बाधा डालती है, क्यों हम भविष्यवाणी के वरदान में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या भविष्यवाणी को हम जब रिसीव करते हैं तो ऐसी क्या बातें हैं जो कि भविष्यवाणी के वचनों को समझने में, रिसीव करने में बाधा डालती है। इस विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 14 अध्याय उसके 31 वचन में यू मे ऑल प्रोफेसाई, आप सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, यह कि सब सीखें और सब शांति पाएं। जिससे कि सब सीखें और सब शांति पाएं। सीखने के लिए और शांति पाने के लिए भविष्यवाणी का जो मेन उद्देश्य है वो प्रोत्साहन के लिए है, उपदेश के लिए है और शांति के लिए है। ये तीन बातें भविष्यवाणी के वचन में होना जरूरी है। आइए हम आज फिर से सीखते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि रुकावट डाल सकती है। और जैसे हमने प्रेरितों के काम, उसके प्रेरितों के काम मेरे साथ में निकालेंगे, प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय और 1 से लेकर के 6 वचन। जब अब पौलुस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। तो यहाँ हम देखते हैं एक घटना को, ये जो है इफिसुस की घटना है, इफिसियों की घटना है। और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यीशु मसीह के बारे में बताता है और जो उस समय जो लोग थे, 12 लोग थे, इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पौलुस उनके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना किया। और जैसे ही उसने प्रार्थना किया, उन चेलों ने बपतिस्मा लिया विश्वास के बाद में। और जैसे ही उनके लिए पौलुस ने प्रार्थना किया, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे लिखा हुए भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। देखिए, भविष्यवाणी का जो वरदान है वो सभी लोगों के लिए है, सारे विश्वासियों के लिए है। यहाँ हम देखते हैं कि 12 के 12 लोग अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो जो है हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग अ प्रोफेसी, हम जो है क्यों प्रोफेटिक अभिषेक में, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग में ऑपरेट नहीं हो पाते? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं कि ये वरदान मेरे लिए है। और भी मेरे साथ में एक वचन को निकालेंगे, रोमियो 11 अध्याय उसका 29 वचन। रोमियो 11 अध्याय उसका 29 वचन इस प्रकार से है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट जो है कभी अभी चूका नहीं है। आज के समय में भी ये प्रभावकारी है। आज के समय में भी ये वरदान काम करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अभी भी विश्वास करने वाले लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं और परमेश्वर के वरदान में ऑपरेट
हो सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो है परमेश्वर किसी का पक्षपात करता है या कुछ विशेष लोगों को वरदान देता है और कुछ विशेष लोगों को वरदान नहीं देता है। हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने के लिए कौन कौन से जो है वो कमियां हैं, तो उसका जो पहला जो पॉइंट ये है वो ये है कि आपका जब उद्धार हुआ है, आपका जब नया जन्म हुआ है, आप ये काउंट नहीं करते कि आप परमेश्वर के संतान बना दिए गए हैं और परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं, आप में वो निवास करता है और आप एक अलग एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर गए हैं, एक अलग किंगडम में प्रवेश कर गए हैं, जो परमेश्वर का राज्य है उसके भागी हो गए हैं। ये आप विश्वास नहीं करते, बल्कि नेचुरल सेंसेस के हिसाब से आप काम करते हैं, जिसके वजह से आप परमेश्वर के आत्मा के साथ में सहयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा यह है कि आप ये विश्वास करते हैं कि वी आर नॉट सफिशिएंटली होली। आप ये विश्वास करते हैं कि आप पूरी तरह से पवित्र नहीं हैं और ये सोचते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और मुझ जैसे अपवित्र व्यक्ति के साथ में काम नहीं करेंगे। तीसरा, आप विश्वास करते हैं कि आप मसीह में परिपक्व नहीं हुए हैं। आप ये विश्वास करते हैं कि आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। आप ये समझते हैं कि आपको और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आपका नया जन्म हुआ है, जैसे ही आप परमेश्वर को कबूल किए हैं, अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, यीशु मसीह को कबूल किए हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं। पापों से क्षमा प्राप्त करके आप एक ईश्वरीय राज्य के भागी हो चुके हैं, ईश्वरीय राज्य के नागरिक हो चुके हैं। आप परमेश्वर पिता के ले पालक संतान बनाए गए हैं, अर्थात आपका जो नागरिकता है या आपकी जो उपस्थिति है वो स्पिरिचुअल किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में हो चुका है। इसलिए आपको किसी और विशेष एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है। दूसरा, चूंकि आपके पाप यीशु मसीह में क्षमा कर दिए गए हैं, इसलिए आप पूरी तरह से पवित्र हो गए हो। यीशु मसीह के धार्मिकता के वजह से आप पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। यीशु मसीह के वजह से आप धर्मी बनाए गए हो। आपको और किसी विशेष धार्मिकता की जरूरत नहीं है। विश्वास के द्वारा आपने जो है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से आपका उद्धार हुआ है। इसलिए आप पूरी तरह से योग्य है परमेश्वर के वरदानों के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए। तो दूसरा जो हिंड्रेंसेस है, आप सोचते हैं, दूसरा जो बाधा है वो आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह से पवित्र नहीं है, जबकि वचन ये बताता है कि आप पूरी तरह से पवित्र हैं। अर्थात आपका जो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो ये है कि आप वचन के अनुसार नहीं, बल्कि पहले आप जो नेचुरली जो बिहेव करते थे, इस संसार की रीति से आप अपने स्ट्रेंथ पर भरोसा करते थे, उस हिसाब से आप अभी भी चलते हैं। आप जो है विश्वास पर नहीं, बल्कि आप जो है देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करके चलते हैं, जिसके वजह से आप जो है भविष्यवाणी के वरदानों में या अन्य वरदानों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा जो आपका जो जिस हिसाब से आप चलते हैं वो ये है कि आप सोचते हैं कि आप सफिशिएंटली इक्विप्ड नहीं है, अर्थात पूरी तरह से आप तैयार नहीं है। आपको जो है बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। और आपको जब परमेश्वर की आत्मा गाइड करता है, तो चूंकि आपने इस प्रकार से अपने आप को सोच लिया है कि आप इस लायक नहीं हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में काम नहीं कर पाता है। तो 3 बिंदु हैं जिसमें आपको अपने विश्वास में परिवर्तन की जरूरत है। पहला बिंदु यह है कि आपको किसी विशेष एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र बना दिए गए हैं, ले पालक पुत्र बना दिए गए हैं, और आपका नया जन्म होने के वजह से आपका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्टेड है। आप अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। यू आर अ सिटीजन ऑफ गॉड्स किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के एक नागरिक हैं और निश्चित रूप से आपको किसी विशेष सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि विश्वास करने की जरूरत है कि आप उस सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर
स्फीयर में हैं, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के इंडवेलिंग प्लेस है। परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, और चूंकि आप में निवास करता है इसलिए आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर का आप में वास है, आप परमेश्वर के राज्य के भागी बन चुके हैं। ये आपको किसी भी वरदान में आगे बढ़ने के लिए ये प्राइमरी स्टेज है, इस पे बिलीव करना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको अपने नया जन्म पे विश्वास करना जरूरी है कि आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। पापों की क्षमा के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के भागी हैं, परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं, क्योंकि आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। इसलिए कोई भी पाप आपके खिलाफ में नहीं आ सकता। आपके और पवित्र आत्मा के खिलाफ में, दोनों की संगति के खिलाफ में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बिलीव करने की जरूरत है कि यीशु मसीह की धार्मिकता आपकी धार्मिकता हो चुकी है। और जब आप इस प्रकार से बिलीव करते हैं, आपका हेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के फील्ड में आपके हेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं। और तीसरा जो बिंदु यह है कि आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं, इक्विप्ड हैं, क्योंकि आपका नया जन्म हो चुका है, आप धर्मी बनाए जा चुके हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप वरदानों में ऑपरेट हो सकते हैं, और कोई भी अलग से चीजों की जरूरत नहीं है, और कोई आपको उपवास प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपको कुछ विशेष बाइबल ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है, कोई और विशेष चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको फंडामेंटल, बाइबल के फंडामेंटल पे बिलीव करने की जरूरत है कि आपका उद्धार हो चुका है। आपके उद्धार होने के वजह से आप धर्मी बनाए गए हैं। आपके धर्मी बनाए के वजह से आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए इक्विप्ड हैं, और आप परमेश्वर के राज्य के भागी हैं। आपको और विशेष सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर में हैं। आपको बस आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसे ही आप ये विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, क्योंकि इब्रानियों 3:19 में लिखा हुआ है कि अविश्वास के कारण ही वो प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं कर पाया। 6:12 में लिखा है, उनका अनुकरण करो जो विश्वास व धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आपको धीरज की जरूरत है। पहले परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए किया है उस पर विश्वास करने की जरूरत है, और यह विश्वास करने की जरूरत है कि आप सबसे योग्य हैं आत्मिक वरदानों के लिए। आप सबसे योग्य हैं, ये बिलीव करने की जरूरत है। आप सोचते हैं कि आप सबसे कम योग्य हैं, लेकिन आपको अपने अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को देखने की जरूरत नहीं है। आप किस प्रकार से कमजोर हैं इसको देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यीशु मसीह को देखने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। और जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तो आप अपने आप को निष्पाप देखेंगे, आप अपने आप को धर्मी बनाया हुआ देखेंगे, आप अपने आप को एक चुना हुआ व्यक्ति देखेंगे, आप अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में देखेंगे। अर्थात आप अपने आप को यीशु मसीह के नजर से देखिए। जैसे ही आप यीशु मसीह के नजर से अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को योग्य पाते हैं हर एक वरदानों के लिए। और यही सीक्रेट है, यही जो है की है, कुंजी है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में आगे बढ़ने की, प्रोफेसी के गिफ्ट में आगे बढ़ने की। और हिंड्रेंसेस यही है, आपका अविश्वास। दूसरा, आप जो है वचन में जो आपके लिए बताया गया है उस पर विश्वास नहीं करते। तीसरा, आप जो है अपने आप को इक्विप्ड नहीं समझते, जबकि आप ऑलरेडी इक्विप्ड हैं। ये सारे जो है ऐसे चीजें हैं जो कि आपके आत्मिक वरदानों में बढ़ने के लिए बाधा डालते हैं। जब आप बिब्लिकल बिलीव करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को योग्य पाते हैं आत्मिक वरदानों के लिए, आप अपने आप को योग्य पाते हैं परमेश्वर के संतान होने के लिए। ये आपके अपने कर्मों की वजह से नहीं है, बल्कि आपके उस विश्वास की वजह से है जो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इसीलिए हर एक प्रार्थना में ये कहा जाता है यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
अर्थात हम यीशु मसीह के धार्मिकता में होकर के जब मांगते हैं तो पूरा किया जाता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और लास्ट में बोलते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं ये मांगता हूं। ये गलत प्रार्थना है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम की कोई इस प्रकार की प्रार्थना नहीं होती। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष होता है। प्रार्थना नहीं हो सकता है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही सब प्रकार की आशीष है। तो यदि आप भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ना चाहते हैं या किसी भी वरदान में आपको बढ़ना चाहते हैं तो पहला यह है कि आप यू आर अ सिटीजन ऑफ गॉड्स किंगडम। आप परमेश्वर के राज्य के भागी बन चुके हैं। किसी भी और विशेष चीजों की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा कोई विशेष बाइबल अध्ययन की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के उपवास और प्रार्थना की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, मत्ती 6 अध्याय में लिखा है। लेकिन ये सारी चीजों से परमेश्वर का आत्मा आप में काम करेगा। ये इससे बढ़कर के एक बात यह है कि आप यदि विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को ये पाएंगे कि परमेश्वर ने हर एक वो चीजें, हर एक वो बाधाएं जो आपके आत्मिक वरदानों में बढ़ने से रोक सकती थी, उसे क्रूस पर यीशु मसीह में खत्म कर दिया है और यीशु मसीह की धार्मिकता को आप पर दे दिया है। और जिस धार्मिकता में होकर के यीशु मसीह पूरे वरदानों में ऑपरेट होते थे, वही धार्मिकता आपको मिल चुका है। आप धर्मी बनाए गए हैं। यीशु मसीह के धार्मिकता का कवरिंग आपके ऊपर में है। आप अनुग्रह से कवर कर दिए गए हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता आपको अनुग्रह से मिला है और उसी अनुग्रह से अर्थात यीशु मसीह की उसी धार्मिकता से आप वरदानों में ऑपरेट हो सकते हैं। बस आपको बिलीव करने की जरूरत है कि आप ही हैं जो सबसे योग्य है इन वरदानों के लिए। यदि आप इससे कम सोचते हैं तो ये बाधाएं हैं, ये हिंड्रेंसेस है और इन चीजों को आपको जो है दूर करने की जरूरत है। मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 34 और 35 वचन एक बार पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। यहां हम देखते हैं कुरनेलियुस के घर में पतरस, और जब पतरस प्रचार करता है तो अन्य जाति लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर जाता है और वो अनजानी भाषाएं बोलते हैं। जब हम आगे चल करके अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा को उतरना जो है 44 वचन से देखते हैं, और उससे पहले 34 वचन में पतरस ये बोलता है कैसे पवित्र आत्मा उतरता है। 44 वचन में उसका जो सार है वो 34 वचन में है। 34 वचन में पतरस ये प्रचार करता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर एक जाति में से जो उसे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। और ये सारे संदेशों को, यीशु मसीह के उद्धार के संदेशों को जब अन्य जाति लोग सुनते हैं तो वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और जैसे ही वो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं 44 से लेकर के इधर देखते हैं कि वो जो है अन्य अन्य भाषा से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा का दान उन पर उंडेला जाता है। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल का वचन प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 34 वचन ये बताता है कि परमेश्वर वरदानों के विषय में किसी से पक्षपात नहीं करता। कोई विशेष रूप से चुना हुआ नहीं है वरदानों के विषय में, क्योंकि जो है प्रोफेटिक गिफ्टिंग है, भविष्यवाणी का वरदान है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो सारे मसीह के देह के लिए अवेलेबल है। सारे ऐसे लोग जो विश्वासी हैं उनके लिए अवेलेबल है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। तब पतरस ने कहा, मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। यदि आप विश्वास करते हैं कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए आप योग्य हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं विश्वास के द्वारा, तो आत्मिक वरदान आपके जीवन से काम करेगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। पतरस का यह संदेश है, और यह संदेश सुनकर के अन्य जाति लोग जो भीड़ के भीड़ कुरनेलियुस के घर में थे, वो सारे के सारे जो है पवित्र आत्मा से भर गए। उनके मुंह से अन्य भाषा निकलने लगा, और इस प्रकार से उस दिन एक रिवाइवल आया। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता।
आपके जीवन में वरदान इसलिए काम नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं कि आप नहीं, कोई और दूसरा चुना हुआ है इस जगह में, इस कलीसिया के लिए, इस झुंड के लिए। आप ये सोचते हैं कि ये वरदान तो हमारे पास्टर्स लोगों के लिए है, आप ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन आपको मैं प्रेरितों के काम, उसके जो है प्रेरितों के काम में आएंगे एक बार फिर से। प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय को देखते हैं, 10 वचन। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हिंदी में लिखा है चेला। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। चेला इंग्लिश में क्या है? बिलीवर, एक सामान्य विश्वासी, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। हनन्याह एक बिलीवर था, एक चेला था, वो पास्टर नहीं था। आपके जैसे ही एक विश्वासी था, आपके और मेरे जैसे ही एक विश्वासी था, वो कोई विशेष व्यक्ति नहीं था। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। और इसी का 17 वचन में देखते हैं, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखिए, एक विश्वासी, परमेश्वर ने उसे कहा जा, और उसने पौलुस के बारे में हनन्याह को बताया। और जैसे ही हनन्याह ने आज्ञा पालन किया, वो उठा और गया। एक विश्वासी होने के बावजूद भी उसने पौलुस के सिर में हाथ रख करके प्रार्थना किया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? आत्मिक वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दी गई है, आपको विशेष समझने के लिए नहीं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं, यदि आप अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो यह वरदान आपके लिए है। आप फुली इक्विप्ड हैं, आपको किसी और विशेष इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपका नया जन्म हो चुका है। बस आपको अपने मन को तैयार करने की जरूरत है। आपको किसी पास्टर होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोफेट होने की जरूरत नहीं है, आपको इवेंजलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक विश्वासी होने की जरूरत है। जैसे ही आप विश्वासी होंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर हो सकता है आपको उठा करके प्रोफेट बना दे, इवेंजलिस्ट बना दे, अपोस्टल बना दे, लेकिन शुरुआत विश्वासी होने से ही है। आप अपने आप को पूरी तरह से योग्य जानिए। परमेश्वर और आपके लिए विशेष नहीं कर सकता है। उसने सब कुछ कर दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा है, ताकि आप अनंत जीवन पाए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए फल लाएं, ताकि आप आत्मिक वरदानों में बढ़ सके। यह हनन्याह का उदाहरण, प्रेरितों के काम 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, हनन्याह के बारे में लिखा है कि दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, एक बिलीवर था। प्रोफेट था नहीं लिखा हुआ है, दर्शी था नहीं लिखा हुआ है, अपोस्टल था नहीं लिखा हुआ है। किसी विशेष वरदानों के बारे में इंडिकेशन नहीं दिया गया। और जैसे हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय में देखे हैं कि सामान्य विश्वासी जिनके सिर में जो तुरंत ही विश्वास किए यीशु मसीह के ऊपर में, तुरंत ही पौलुस ने संदेश दिया, क्या तुमने जो है बपतिस्मा लेते समय में पवित्र आत्मा का दान पाया है? और उसने यीशु मसीह को बताया, यीशु मसीह के बारे में, और उन्होंने विश्वास किया। और तुरंत ही जो है उनके सिर में जब हाथ रखकर पौलुस ने प्रार्थना किया, तो वो अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तुरंत ही हुआ है। ये बिलीवर्स थे। आपको छोटा शुरुआत करना पड़ेगा। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन आगे चल के गिदोन के बारे में परमेश्वर का वचन बोलता है, हे सूरवीर सूरमा। पौलुस का जब शुरुआत होना था, पौलुस का जब जो है शुरुआत होना था, तो देखते हैं कि उसकी आंखें जो है चौंधिया गई, आंखों की रोशनी चली गई। पौलुस की शुरुआत अपोस्टल के रूप में नहीं हुआ। पौलुस अपने आप को आगे चल करके शिक्षक भी बोलता है, अपोस्टल भी बोलता है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। मूसा तो ये बोलता है अपने आप को कि हे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। लेकिन जब स्तिफनुस प्रेरितों के काम में लोगों के बीच में अपने वक्तव्य को रखता है, तो स्तिफनुस ये बोलता है कि पौलुस जो है बोलने में एक सामर्थी भविष्यवक्ता था, इस प्रकार से बोलता है। तो शुरुआत तो आपको छोटा होगा ही, शुरुआत छोटा करना पड़ेगा। पहले तो आपको विश्वास करना है कि आप फुली इक्विप्ड है,
आप पूरी तरह से धर्मी बना दिए गए हैं, आप परमेश्वर के राज्य के भागी हैं, आप एक सुपरनेचुरल एटमॉस्फियर में हैं, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है, आप इंड्वेलिंग प्लेस है पवित्र आत्मा के। ये सब विश्वास नहीं करना ही हिंड्रेंसेस है, बाधा है। आपके आत्मिक वरदानों में नहीं बढ़ सकने के लिए कितने साल आप चर्च जाओगे, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल से जा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बाइबिल के वचन के अनुसार गणना नहीं करते हैं कि आपके प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होंगे, आपको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई देगा। ये सब बातें आप बिलीव ही नहीं करते, अर्थात परमेश्वर जो आपके लिए बोलता है उस पर आप बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि आप अपने लाइफ को देखते हैं, अपने लाइफ को नहीं, यीशु मसीह को देखिए। और जैसे आप यीशु मसीह को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग अ प्रोफेसी, आप जो है एक भविष्यवाणी के अभिषेक में आगे बढ़ सकते हैं, भविष्यवाणी के वरदान में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला, हम परमेश्वर के राज्य में हैं नया जन्म के द्वारा। दूसरा, हम यीशु के धार्मिकता के द्वारा पवित्र बनाए गए हैं, जिसे हमने विश्वास से पाया है। तीसरा, हम बचाए, हम पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, इसलिए हम योग्य हैं, क्वालिफाई हैं, हमारा विश्वास ही हमारा इक्विपमेंट है। और रोमियो 12 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करो। आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। आप इन हिंड्रेंसेस को दूर कर दीजिए और ये सोचिए कि आप ही सबसे योग्य हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में निश्चित रूप से काम करेगा। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग अ प्रोफेसी। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 वचन में हम जब जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 वचन में जाएंगे तो जो है इस प्रकार से लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 वचन। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यदि हमारे पास में कोई प्रोफेट आया है जो भविष्यवाणी के वचन को देता है, तो क्या ऐसी बातें हैं कि हम भविष्यवाणी के उस वचन के द्वारा, जिससे हमारी उन्नति हो सकती है, जिससे हम उपदेश की बातें हमको प्राप्त हो सकता है, जिससे हम शांति में रह सकते हैं, उन चीजों को किस प्रकार से हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग प्रोफेसी, जब हम प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस समय क्या बातें हैं जो अवरोध बन जाती है, क्यों प्रोफेसी हमारे जीवन में काम नहीं करती, क्या चीजें हैं, क्या अवरोध हैं। तो इसके बारे में हम ये दूसरे, हमने अभी तक देखा कि भविष्यवाणी करने के लिए क्या अवरोध हैं, क्या बाधाएं हैं, क्यों हम भविष्यवाणी के वरदान में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये हमने पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट ये है हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग प्रोफेसी, जब कोई प्रोफेट आता है हमारे पास में, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो लिखा है जिसके सुनने के कान हो सुन ले, अर्थात सब नहीं सुनते होंगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मा की बात को नहीं सुन पाते, या प्रोफेट लोग जो बोलते हैं उसे रिसीव नहीं कर पाते। तो इस विषय में आज हम देखेंगे। पहला पॉइंट, होल्डिंग अ सेल्फ प्रिजर्विंग एटीट्यूड। मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21 से 25 वचन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु के संबंध में भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं अपितु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखिए, हिंड्रेंसेस,
निश्चित रूप से यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी थी और यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में लिखा हुआ है और यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पतरस ये बोलता है कि हे प्रभु, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसके अपने एक एक घेरे में था पतरस, उसने अपनी एक दुनिया बना रखी थी। वो यीशु मसीह के साथ एक सुरक्षा के घेरे में था, यीशु मसीह के साथ एक विशेष पोजीशन में था और जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाता, मार डाला जाता, तो जब उसका लीडर ही मार डाला जाता तो सिचुएशन इस प्रकार से हो जाते कि पतरस के लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं था। वो एक कवरिंग में था, एक सुरक्षा घेरा में था और जिस प्रकार से एक कवरिंग में था, लिखा है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसका सोच मनुष्य के जैसा था। पतरस का सोच निश्चित रूप से परमेश्वर की योजनाओं पर नहीं, बल्कि जिस प्रकार से एक मनुष्य सोचता है, एक पोजीशंस को सोचता है, एक पद को सोचता है, और वो सोचता था कि यीशु मसीह जो है वो रोम के राज्य को पलट देगा और इसी समय में इस्राएल का राजा बन जाएगा और जब वो राजा बनेगा तो पतरस को एक विशेष स्थान मिलेगा। ये उसका सोच था। और जैसे ही यीशु मसीह उसके सोच के विपरीत बात करते हैं तो यीशु मसीह को किनारे ले जाकर के उसे डांटने लगता है कि हे प्रभु, इस प्रकार से ना हो, परमेश्वर तेरे साथ ऐसा ना करे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। हम अपने विचारों के एक दायरे में हैं, हमने एक अपनी दुनिया बना रखी है। जैसे ही कोई भविष्यवाणी होती है, जो हमारे सोच, हमारे सिचुएशन, हम जिस घेरे में रहते हैं, जो हमने अपने मन में जिन बातों को सोच रखा है, जिनको हम सोचते हैं कि ये सही है, लेकिन जब परमेश्वर की भविष्यवाणी होती है और हमारे सोच के खिलाफ होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग प्रोफेसी। आप यदि भविष्यवाणी को रिसीव करना चाहते हैं तो पहले बिंदु यह है कि आपको चेंजेस के लिए तैयार होना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए, कितने सारे लोगों के लिए भविष्यवाणियां होती, कितने सारे लोग मेरे पास में आते हैं, प्रार्थना होता है और बहुत सारे लोगों के लिए मेरे मुंह से परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी के शब्द देता है, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होते। उसका कारण यह नहीं है कि उनके लिए सही भविष्यवाणी नहीं की गई। भविष्यवाणी तो सही है, लेकिन वो बाधा में है। उन्होंने अपने एक घेरा बना करके रखा है, वो चेंज के लिए तैयार नहीं है। पतरस बिल्कुल तैयार नहीं था एक चेंज के लिए। पतरस चाहता था कि ऐसे ही आगे बढ़े, पतरस चाहता था कि यीशु मसीह ऐसे ही चंगा करे, पतरस चाहता था कि लोग इसी प्रकार का बचते रहें, पतरस चाहता था कि दुष्ट आत्माएं निकाले जाए, पतरस चाहता था कि एक दिन इस्राएल का राज्य को फेर दिया जाए और यीशु मसीह उस इस्राएल के राज्य का राजा बन जाए। यह पतरस की इच्छा थी। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता था। आप अपने जीवन में चेंज नहीं चाहते हैं, इसलिए भविष्यवाणी आपके जीवन। जब हम देखते हैं लूका 22 अध्याय उसके 42 वचन में, तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ये बोलते हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। उसके क्रूसिफिकेशन के पहले का है ये, लेकिन फिर भी मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। जब आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द रिलीज होते हैं, जब आप किसी प्रोफेट के पास में जाते हैं, आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द कहा जाता है, तो आप पतरस की नाई बिहेव करते हैं कि यीशु मसीह की नाई? निश्चित रूप से आप पतरस की नाई बिहेव करते हैं। निश्चित रूप से आप अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उससे आपको दुख होगा, दुख उठाना पड़ेगा। विदाउट पेन देयर इज नो विक्ट्री। बिना दुख उठाए कोई भी प्रकार का जो है विजय नहीं है। तो यदि आप प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करते हैं तो आपको तैयार होना पड़ेगा चेंज के लिए। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब आप प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करते हैं
आपका बिहेवियर किस ढंग से, पतरस के जैसे या फिर यीशु मसीह के जैसे। पतरस मत्ती 16:21-25 कहता है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। यीशु मसीह ने एक अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की, अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन पतरस उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिचुएशन को चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग हैं आप में से जो अपने सिचुएशन को चेंज ही नहीं होने देना चाहते और सोचते हैं कि आप बड़ी सेवकाई करेंगे, आप सोचते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बड़ा काम करेगा, लेकिन आपने उस प्रोफेटिक वर्ड को तो अपने हृदय में जगह ही नहीं दी है, उसे उगने ही नहीं दिया है, उसे पेड़ बनने ही नहीं दिया है। आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके वजह से वो भविष्यवाणी के वचन पूरी हो। तो ये गलती आपकी है, भविष्यवक्ता की नहीं है। होल्डिंग अ सेल्फ प्रिजर्विंग एटीट्यूड, अपने आप को बचाकर रखने वाला एटीट्यूड, अपने आप को सुरक्षित रखने वाला एटीट्यूड, अपने आप को कोई चेंज के लिए तैयार ना रहने वाला एटीट्यूड। बहुत सारे जवान बच्चे जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो लोग आज संसार में खो गए। इसका कारण यह है कि उन्होंने उस भविष्यवाणी के वचन की प्रतीति नहीं की, उसके सामने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। आपको ये कहने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरा एक और जो है हिंड्रेंसेस बता रहा हूं, एक और जो है अवरोध बता रहा हूं। लुकिंग थ्रू अ डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग, समय के अनुसार समय को आप नहीं समझ पाते। मेरे साथ में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 13 से 35 वचन को पढ़ते हैं। इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ में, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। 2 चेले लोग थे, इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो चुका था, उसके विषय में बातचीत करते जा रहे थे। मैंने पहले बताया हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग प्रोफेसी, और उसके बाद हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग प्रोफेसी। तो मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया था होल्डिंग अ सेल्फ प्रिजर्विंग एटीट्यूड, और मैंने बताया था पतरस का एटीट्यूड कैसा है और यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा था और आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। दूसरा हम ये देख रहे हैं लुकिंग थ्रू अ डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग, समय के बारे में देख रहे हैं। तो लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 13 से पढ़ रहा हूं। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके, क्योंकि यीशु मसीह का रूप बदल चुका था। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है, वो दोनों चेलों से। वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। वो जब जीवित था यीशु मसीह उसके बारे में बता रहे हैं कि एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आज हम सीख रहे हैं हिंड्रेंसेस व्हेन गिविंग अ प्रोफेसी एंड हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग अ प्रोफेसी, और परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने उसके 26वें वीडियो में आज ये टीचिंग सीरीज है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि भविष्यवाणी के वचन को देने के लिए, भविष्यवाणी के वरदान में ऑपरेट होने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बाधा बन सकती है, और भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए बाधा बन सकती हैं। और जो है हम दूसरा पार्ट हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग प्रोफेसी के विषय में सीख रहे थे, और मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 21 वचन से पढ़ रहा हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और मैंने बताया हूं अभी जो है फर्स्ट पार्ट में कि पतरस का जो विचार है वो अपने सेल्फ सुरक्षा को लेकर के है। वो इस प्रकार से चाहता है कि यीशु मसीह के साथ ऐसा ना हो, बल्कि यीशु मसीह जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहे और रोम के राज्य को फेर दे और रोम का राजा बन जाए। और यीशु मसीह जब रोम का राजा बन जाए तो पतरस को एक स्थान जो अभी उसके मुख्य चेलों में से है वैसे ही उसके राज्य में एक मुख्य स्थान मिले। अर्थात पतरस किसी भी चेंज को नहीं चाहता है। तो हिंड्रेंसेस व्हेन रिसीविंग अ प्रोफेसी का पहला बिंदु यह है कि जब हम किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं चाहते हैं तो हमारे लिए जो प्रोफेटिक वर्ड दिया जाता है वो पूरा नहीं होता है। हम उसे उस वे पे, सही वे पे रिसीव करने में फेल हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, लुकिंग थ्रू अ डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग। और मेरे साथ में इसके लिए निकालेंगे जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 24 अध्याय को हम पढ़ते हैं। और ये इम्माउस के मार्ग में दो चेलों का विवरण है, उसके संबंध में है। लुकिंग थ्रू अ डिस्टोर्टेड व्यू ऑफ गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग, 24 अध्याय 13 से। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब ये आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हुए उदास खड़े रह गए? यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उन पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और उसके बाद यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक से मसीहा के दुख उठाने के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो प्रोफेटिक वर्ड को कबूल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तुरंत ही ये वचन पूरा हो जाए। जैसे इम्माउस के मार्ग में ये दो चेले जा रहे थे जिनके साथ में यीशु मसीह हो लिया, उनका ये विचार था कि यीशु मसीह इस्राएल के राज्य को फेर दे और तुरंत ही यीशु मसीह का राज्य आ जाए। इस प्रकार से इन लोगों का मान्यता था। ये मसीहा के बारे में इनकी जो सोचना था, मसीहा के बारे में इनकी जो जानकारी थी वो ये था कि मसीहा आएगा और इस्राएल को रोमनों से मुक्ति दिलाएगा, विदेशियों से मुक्ति दिलाएगा और राज करेगा। और मसीहा के राज्य में यहूदी लोग बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, खुशहाल रहेगा। और परमेश्वर इस प्रकार से दाऊद के जैसे एक राजा को भेजेगा जो बहुत ही सामर्थी होगा। तो इस प्रकार से ये लोग यीशु मसीह के राज्य को, मसीहा के राज्य को स्पिरिचुअल किंगडम में नहीं बल्कि एक फिजिकल किंगडम के हिसाब से सोच रहे थे, देख रहे थे। और लेकिन ये उनके जो सोच था उनके खिलाफ में था। तो वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का सोच इसी प्रकार से रहता है, वो परमेश्वर के टाइमिंग को नहीं और जो है परमेश्वर का जो योजना है उसको उस वे पे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जब किसी भी प्रकार के जब प्रोफेटिक वर्ड वो रिसीव करते हैं तो वो अपने हिसाब से उस प्रोफेटिक वर्ड का गणना करते हैं और उस हिसाब से अर्थ निकालते हैं। और चूंकि वो अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं इसलिए जो प्रोफेटिक वर्ड है वो उसके लिए कोई काम का
नहीं रहता है। तो ये भी एक हिंड्रेंसेस है, लुकिंग थ्रू अ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग। परमेश्वर के समय को नहीं समझ पाते, परमेश्वर कब उस काम को पूरा करेगा और किस रीति से पूरा करेगा, ये दोनों नहीं समझ पाते। क्योंकि इम्माउस में ये दोनों चेले लोग थे, वो ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का राज्य जो है वो इस संसार का नहीं है। परमेश्वर का राज्य आएगा, लेकिन इस समय जो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा एक स्पिरिचुअल किंगडम के बारे में बात कर रहा है, एक आत्मिक राज्य के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य के बारे में इन चेलों की समझ सही नहीं था। तो वैसे ही प्रोफेटिक वर्ड जब दिया जाता है, लोग उसको समझ नहीं पाते। अपने नेचुरल सेंसेस से, अपने जो जिस हिसाब से वो नॉलेज प्राप्त किए रहते हैं, या कहिए जिस बैकग्राउंड से वो टीचिंग प्राप्त किए रहते हैं, उस हिसाब से वो समझते हैं, सही वे पे नहीं समझते हैं, या परमेश्वर के टाइमिंग को नहीं समझते हैं। तो ये भी एक हिंड्रेंसेस है। पहला हिंड्रेंसेस संरक्षणवादी मानसिकता, अपने आप को सुरक्षित रखने की मानसिकता, किसी भी प्रकार का चेंज ना चाहने की मानसिकता। पहला जो हमने देखा जो है यीशु मसीह के उदाहरण से, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये कटोरा टल जाए, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं अपितु तेरी इच्छा पूरी हो। वैसे ही बहुत सारे लोग इस प्रकार से आते हैं, जो है प्रोफेटिक वर्ड उनके लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोग चूंकि इनका समझ बाइबिल के बारे में वो नहीं है, इनका समझ जो है परमेश्वर के बारे में उस प्रकार से नहीं है, बल्कि समझ संसारिक होती है। जैसे ये दोनों चेलों की समझ ये था कि मसीहा जो है वो जो है रोमनों के राज्य को फेर देगा और राज्य करेगा, और इनकी समझ ये था कि आज तीसरा दिन है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का जो है इस प्रकार की चीजें नहीं हुई है कि हम ये जान सके कि वास्तव में यीशु मसीह के बारे में जो उन्होंने सोचा था उसमें से कुछ भी चीजें पूरी हो रही हैं। तो इस प्रकार से डिस्टोर्टेड व्यू जो है ना केवल परमेश्वर की योजना के बारे में अपितु टाइमिंग के बारे में हो, तो ये जो है हिंड्रेंसेस है, उस प्रकार से भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती है। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और जो है कौन सा एक और अवरोध है भविष्यवाणी को रिसीव करने के लिए, ड्रॉइंग प्रीमेच्योर व्यू, या कह दें कि हम अपने मन में एक ऐसे बचकाना व्यू रखते हैं परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का सोच और हमारा सोच एकदम अलग है। हम अपने सिचुएशंस को लेकर के, हम अपनी परिस्थितियों को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी का अर्थ निकालते हैं। हम ये सोचते हैं कि जिस दायरे में है, जिस घेरे में है, उसी के बारे में परमेश्वर हमसे बात करेगा, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमारे बहुत ही आगे भविष्य के बारे में बात करता है, हमारे बहुत ही उन्नति के बारे में बात करता है। जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तो तेरे विचार क्या ही भला है, लेकिन चूंकि हम अपने आसपास के सिचुएशन, परिस्थितियां, उस समय हमारे लाइफ में जो चल रहा है, उस हिसाब से हम प्रोफेटिक वर्ड को चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, और उस हिसाब से जब नहीं हो पाते हैं तो हम जो है चूक जाते हैं। जैसे पहला कुरिन्थियों 13:9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, क्योंकि हमारे नॉलेज बहुत ही कम है, और उस प्रकार से नहीं है कि हम परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से समझ सके, क्योंकि हम कुछ बातों में फंस जाए रहते हैं। अपने विपरीत परिस्थितियों में, अपने आसपास की परिस्थितियों में हम जिन चीजों में रहते हैं, या जिन बातों की हम प्लान बनाते हैं, उसके बारे में ही हम सोचते हैं, और सोचते हैं कि परमेश्वर उसके बारे में बात करे। रोमियो 11:33 में लिखा है, उसके विचार क्या कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि उसके विचार कैसे अथाह और उसका मार्ग कैसे अगम है। वो परमेश्वर जो है हमारे लिए बड़ी बातों को करता है। मूसा अपने तरीके से इस्राएलियों को बचाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का अपना तरीका था। तो हम परमेश्वर के तरीके के बजाय अपने तरीके में चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हो। यशायाह 55:8 में लिखा है, मेरी और तुम्हारी सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जैसे कि हम देखते हैं जो है गिदोन अपने आप को कमजोर समझता है, लेकिन परमेश्वर का विचार उसके लिए अलग था। तो इस प्रकार से हम कई सारे बाइबल के योद्धाओं को देखते हैं कि वो उन्होंने अपने आप को एक छोटे
ब्लॉक में देखा, एक छोटा चित्र देखा, लेकिन परमेश्वर ने उनके बारे में जो चित्र बनाया था वो बहुत बड़ा चित्र था। तो हम प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हम जो मन में चित्र बनाए हुए हैं वो बहुत ही छोटा है, हम उस बड़े काम के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके वजह से हम जो है चूक जाते हैं। अलाउइंग ऑफेंसेस ऑफ ओवररूल ट्रूथ्स, हम कुछ ऐसे चीजों को जिसको हम सत्य मानते हैं अपने जीवन में, हम उस पे बिलीव करते हैं, हमारे फाल्स बिलीव के कारण से हम जो है परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द को कबूल नहीं कर पाते हैं। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 48 से 66 वचन को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगा, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पर पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या यह बात से तुम्हें ठोकर लगती? यदि तुम मनुष्य के पुत्र हो, जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आएगा। और 66 वचन इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो कि समझेंगे ही नहीं, जिनकी समझ एक दायरे में है, घेरे में है, या पहले जो विश्वास में थे या अपने जो सिचुएशन में रह रहे हैं उस प्रकार से घेरे के कारण से वो परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द को नहीं समझ पाएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं 65 वचन में, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह न हो तब तक वो भविष्यवाणी के शब्द को रिसीव तो करेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, उसे उल्टा लगेगा, उसे उसकी परिस्थितियों से, उसके विश्वास से, उसने जो सीखा है उससे अलग लगेगा और वो जो है उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव नहीं करेगा। तो ये भी एक हिंड्रेंसेस है। इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, इसके लिए परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में रहने की जरूरत है। और जब इस प्रकार से रहेंगे तो जो है हम उनको जान सकते हैं। और जैसा पहले कुरिन्थियों 13 और 9 में लिखा है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमें और भी परमेश्वर के प्रकाशन में आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसे ही यीशु मसीह ने इस प्रकार से बातें की, बहुत सारे लोगों को ठोकर लगा, उसके चेले लोग ही बहुत सारे लोग वापस लौट गए, क्योंकि ये एक प्रोफेटिक वर्ड था और उसके चेले इस प्रोफेटिक वर्ड के लिए तैयार नहीं थे। तो बहुत सारे प्रोफेटिक वर्ड इस प्रकार से होंगे जो हम कल्चर में रहते हैं, जिस प्रकार से हम सिचुएशंस में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं और जो विश्वास हमें सिखाया गया है और जिन चीजों में हमने अब तक जीवन बिताया है और जिन चीजों को हमने सोचा है, जैसे हम बिलीव करते थे, उसके सब चीजें अंगेस्ट में रहेंगी और हम सोचेंगे कि निश्चित रूप से ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में इन्होंने सोचा कि ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता ना चाहे कोई जो है
जब तक उसके द्वारा वरदान नहीं दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता है, वो समझ नहीं प्राप्त कर सकता है यीशु मसीह के विषय में। तो इस प्रकार से ये भी एक हिंड्रेंसेस अलाउइंग ऑफेंस टू ओवररूल ट्रूथ्स। हम जो है कुछ ऐसी चीजों को ऑफेंस करते हैं, अलाउ करते हैं जो कि सत्य के विरोध में होता है। उसके बाद में हम एक और पॉइंट को देखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग गॉड्स प्लान। मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। मिसअंडरस्टैंडिंग गॉड्स प्लान, परमेश्वर की योजना के बारे में हम सही समझ नहीं रखते हैं तो कोई भी प्रोफेटिक वर्ड को हम उस हिसाब से देखते हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय में मरियम मगदलिनी जब कब्र के पास में जाती है और कब्र को खाली देखती है तो उसे महसूस होता है कि वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। जब हम बाइबिल को अच्छे से नहीं जानते हैं, जब हम बाइबिल के वचनों को अच्छे से नहीं समझते हैं, उसके बारे में समझ नहीं रखते हैं, तो प्रोफेटिक वर्ड को हम आधे अधूरे समझते हैं। जैसे मरियम मगदलिनी को यह समझना था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाला है, लेकिन उसने उस प्रकार से नहीं बल्कि ये सोची कि यीशु मसीह तो मर चुके हैं और उसे उस कब्र से पता नहीं, जो यहूदी लोग हैं उन लोग उस कब्र से पता नहीं कहां हटा दिए हैं। तो इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग गॉड्स प्लान, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की योजना की समझ नहीं रखते हैं, जब हमारा दृष्टिकोण बिब्लिकल नहीं रहता है, जब हम बाइबिल के अनुसार अपना दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, जब हम परमेश्वर के किंगडम के बारे में, उसकी योजना के बारे में जब हम समझ नहीं रखते हैं कि वो उसका जो आगे प्रोफेटिक प्लान क्या प्लान है, तो उसके बारे में जब हम समझ नहीं रखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने प्रोफेटिक वर्ड दिया था वो तीसरे दिन जी उठने के बारे में, लेकिन जो मरियम मगदलिनी है उस वचन को भूल गई है और वो अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सोचती है कि यीशु मसीह के देह को वहां से कहीं रख दिया गया है, अलग कर दिया गया है, जबकि ये बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो जब हम परमेश्वर के प्लान के बारे में, जब उसकी योजना के बारे में हम जब समझ नहीं रखते हैं, तो जब हमारे लिए कोई भविष्यवाणी का शब्द देता है तो हम उसको उस वे पे रिसीव नहीं करते जिस वे पे परमेश्वर हमारे लिए उन बातों को करता है। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अवर लिमिटेशंस, हम अपने लिमिटेशंस को समझने में असमर्थ हो जाते हैं और हम अपने आप पर विश्वास करते हैं। जब हम अपने आप पर अधिक विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रोफेटिक वर्ड है वो हमारे जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि जैसा कि हम इस्राएलियों के बारे में देखेंगे, 40 दिन में उन्हें कनान देश में पहुंचना था मिस्र से लेकर के, लेकिन उन्हें पहुंचने में 40 साल लग गए, क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा करते थे और बहुत सारी बातों में परमेश्वर की योजना के खिलाफ में काम करते थे। तो परमेश्वर ने जो प्रोफेटिक वर्ड दिया था मूसा को, 40 दिन में इन इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचना था, वो 40 साल लग गए, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड वो पूरे नहीं हो पाए। उसका कारण परमेश्वर नहीं बल्कि वो लोग थे जिन लोग उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किए थे, वो लोग अपने हिसाब से चल करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते थे, जबकि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति थी, बादल और आग के धुएं थे उस समय में, और उस पे होकर के बादल के खंभे और आग के धुएं के द्वारा अगुवाई हो रही थी। और परमेश्वर के जो लोग थे, इस्राएली लोग थे, उनके लिए परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई जो अवेलेबल था उसका उन्हें पालन करना था, उसके मार्गदर्शन में चलना था। तो जब हमें प्रोफेटिक वर्ड मिलता है, जब उसे रिसीव करते हैं, तो हम उसको अपने शक्ति के हिसाब से पूरे करने के लिए जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी
अपनी लिमिटेशंस हैं, और जब परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है तो उसके लिए परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य जरूरी है, परमेश्वर के आत्मा का काम जरूरी है, परमेश्वर के आत्मा का प्रबंध उपाय जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के संगति से चूक जाते हैं और हम उन वचनों को जब ध्यान में रखते हुए अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूरे करने की कोशिश करते हैं, ना कि परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, तो निश्चित रूप से उसमें डिले हो सकता है या चूक सकते हैं। इस्राएली लोग 40 दिन के बजाय 40 साल में कनान देश पहुंचे। ये परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड की नहीं, बल्कि इस्राएलियों का चूक था। कई बार इस प्रकार से होता है क्योंकि हमारी अपनी लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशंस में हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड पूरी हो, जबकि हमें परमेश्वर के सुपरनेचुरल गाइडेंस की और सुपरनेचुरल पावर की जरूरत होती है। क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड जो है उसमें प्रोत्साहन होता है, उपदेश होता है और शांति की बातें होती हैं। जब हम परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं जो है न्यायियों की पुस्तक में, जब हम सिमसोन के जन्म के विषय में देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा जब सिमसोन की मदर से बात करते हैं, जो है उस बच्चे के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत जब सिमसोन के मदर से बात करते हैं, तो सिमसोन का फादर उसके लिए प्रार्थना करता है कि किस रीति से बच्चे का पालन पोषण किया जाए। अर्थात वो अपने जीवन को इस प्रकार से करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के अनुसार काम करे और उस बच्चा सही रीति से जो है पैदा हो सके और उसका पालन पोषण कर सके। लेकिन जैसे ही हमें प्रोफेटिक वर्ड दिया जाता है बहुतों को, तो वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रवैया रखते हैं, और यद्यपि वो प्रोफेटिक वर्ड को याद तो रखते हैं लेकिन अपने अनुसार करने की कोशिश करते हैं, अपने प्लान को उसमें शामिल कर देते हैं, जिसके वजह से उन्हें 40 दिन के बजाय 40 साल लग सकते हैं। जैसे इसराइलियों को लगा कुछ दिनों में जो भविष्यवाणी के वचन पूरे होते, उसके बजाय लंबे समय लग सकता है। तो इस प्रकार ये भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो है बहुत सारे कारण है, जैसे कि हमारा हृदय खतना रहित कान, और बहुत सारे प्रकार का लिखा है जो है सुनने के कान ना हो, ब्लाइंडेड आइस, कार्नल माइंड, जो है शारीरिक सोच, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने में हमारे लिए एक अवरोध का काम करता है। और यदि हम प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हमें उसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हमें परमेश्वर के टाइमिंग को इंतजार करना है। जैसे माउस के मार्ग में जो चले जा रहे थे, वो परमेश्वर के टाइमिंग को देखने में चूक गए कि अभी समय नहीं है कि परमेश्वर का राज्य आए। एक दिन निश्चित रूप से यीशु मसीह का राज्य आएगा, लेकिन उस समय यीशु मसीह को मरना अवश्य था ताकि हम सब लोगों का उद्धार हो सके। तो बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और जब आप किसी प्रोफेट के पास में जाते हैं और वो प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए रिलीज करता है, तो यदि तुरंत ही समझ में आता है तब तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो आपको उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो कोई मेरा मांस को खाएगा, और मैं जो है उसके बारे में फिर बोलता है जो है जो कोई मेरे लहू में से पिएगा मेरे मांस को खाएगा, और आगे बोलता है कि अनंत जीवन उन्हीं का है। तो हमें यदि समझ में नहीं आता है तो हमें प्रार्थना में जाने की जरूरत है, हमें और मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, हमें उसे तुरंत ही रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज परमेश्वर का जो प्लान है उससे हम चूक सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा है जो है मरियम मगदलिनी के उदाहरण को, कि उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह के देह को वहां से हटा दिया गया है, जबकि वो परमेश्वर के प्रोफेटिक प्लान को भूल गई थी। तो जब हम बाइबिल को पढ़ते हैं, बाइबिल में हमें देखने की जरूरत है परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान क्या है। और परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान यह है कि आप में से हर एक लोग राज पदधारी याजकों का समाज है, आप में से हर एक लोग परमेश्वर के लिए जो है योग्य है, आप में से हर एक लोग परमेश्वर के संतान बनाए गए हैं, आप में से कोई जो है नेग्लेक्ट नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान यह है कि आप सब लोगों के लिए परमेश्वर की योजना है, खोए हुए संसार के लिए। जब आप परमेश्वर की योजना को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है भविष्यवाणी के वचन से नहीं चूकेंगे, भविष्यवाणी का वचन आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान यह है कि पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपके लिए अवेलेबल है, परमेश्वर के आत्मा का गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। जब आप
आप बिलीव करते हैं, जब आप अपने आप को प्रार्थना में देते हैं, यदि आप प्रोफेटिक वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, प्रार्थना में देते हैं, आप जब परमेश्वर के पास में जाते हैं, निश्चित रूप से आपको रिविलेशन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आपको समझ प्राप्त होगा। जो आपका दिमाग सांसारिक है, जो आपकी परिस्थितियां सर्कमस्टेंसेस जो है, उससे उठ करके आप परमेश्वर का आत्मा जिसकी अगुवाई आपके लिए अवेलेबल है नया जन्म के परिणाम स्वरूप, वो उस प्रोफेटिक वर्ड के अर्थ को समझाएगा। तो आप जाइए उस जगह में जहां आपका जो है एक सीक्रेट प्लेस है परमेश्वर के साथ में समय बिताने के लिए। जब आप अपने शांत समय में होते हैं, मनन के समय में होते हैं, तो आपके जीवन के लिए जो भी प्रोफेटिक वर्ड किसी प्रोफेट के द्वारा कहा गया है, आप उस पर विचार कीजिए। या परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात किया है, जब आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, उसे नेग्लेक्ट मत कर दीजिए, अन्यथा आप जो है चूक जाएंगे परमेश्वर के प्लान से। अपितु हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय में जाइए, और जो है जैसा हबक्कुक की पुस्तक उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है भविष्यवाणी के वचन को लिखने के बारे में, आपको जब भी प्रकाशन प्राप्त होता है आप उसको नोट कर लीजिए, और नोट किए हुए के विषय में आप प्रार्थना कीजिए जब तक कि सही प्रकाशन आपको न मिल जाए। और जब आपको सही प्रकाशन मिलेंगे, निश्चित रूप से आपके उन्नति का कारण होगा, क्योंकि भविष्यवाणी का वचन आपके उन्नति का कारण है। आपको किसी भी भविष्यवाणी के वचन को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे परखने की जरूरत है कि वास्तव में ये वचन परमेश्वर के आत्मा के ओर से है, वास्तव में ये प्रोफेट जो भविष्यवाणी कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। या आपको जब सीधे सीधे परमेश्वर बात करता है तो आपको अपने सीक्रेट प्लेस में जाने की जरूरत है, उस पर मनन करने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करने की जरूरत है। और जब तक परमेश्वर से आपको प्रकाशन प्राप्त ना हो जाए, तब तक उस भविष्यवाणी के शब्द को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप, जैसा मैंने बताया कि आप जब उन परिस्थितियों में रहते हैं, आप जो है उन अवरोधों में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव तो करेंगे, लेकिन उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए वो फलवान नहीं होगा। तो परमेश्वर बड़ी आशीष दे।